बिहार यूनिवर्सिटी से जितने भी विद्यार्थी स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे स्नातक पार्ट 1 में, तो BRABU मुजफ्फरपुर के तरफ से आप जानते हैं पहले प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। उसके आधार पर नामांकन वगैरह अब समाप्त हो चुका है और अब आपका बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से द्वितीय मेरिट लिस्ट कल जारी होने जा रहा है। आइए जो अपडेट आया उसको समझते हैं, आगे भी समझेंगे कैसे नामांकन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा द्वितीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन कराने के लिए। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि BRABU मतलब बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से 22 से 26 जुलाई तक नामांकन होगा और स्नातक में दाखिले को सेकेंड मेरिट लिस्ट कल अर्थात कि 21 को जारी हो जाएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है, पहले अपडेट को समझते हैं फिर और सभी बातें करेंगे। देखिए आगे की तरफ जानकारी दिया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबंध कॉलेज में स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन के लिए 21 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का नामांकन 22 से 26 जुलाई तक होगा। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर शुक्रवार तक नामांकन का समय दिया गया था। अंतिम दिनों में कॉलेज में भीड़ भाड़ रही, वहीं मनचाहा कॉलेज न मिलने सहित अन्य कारणों से करीब 35% अभ्यर्थी पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी टर्न अप नहीं हुए। मतलब 35% जितना विद्यार्थियों का नाम आया था उसमें से 35% विद्यार्थियों का जो है मनचाहा कॉलेज नहीं मिला था, इसके कारण नामांकन वगैरह नहीं ले पाए। स्नातक नए सत्र की कक्षाएं जुलाई के अंतिम या अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगी। शुक्रवार तक पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन के लिए समय दिया गया था। देर शाम तक करीब 75,000 सीट पर नामांकन की रिपोर्ट अपडेट की गई थी। मतलब कि कल तक सभी कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अपडेट कर दे कितना नामांकन हुआ है। विश्वविद्यालय की ओर से अगले सप्ताह सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। 21 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद नामांकन की शुरुआत 22 से होगा और 22 से 26 तक आप नामांकन वगैरह करा सकते हैं। सीट कटौती का आंकड़ा में दिखा फायदा। कई कॉलेजों में बिना नियम के सीट बढ़ा दिए गए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है। कुछ कॉलेजों में सीट बढ़ाए भी गई हैं। इसका फायदा आंकड़ों में दिख रहा है। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर करीब 50% सीटें भर चुकी है। विश्वविद्यालय के 132 कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही। इन कॉलेज में पहले 3 लाख से अधिक सीट थी। इस आधार पर नामांकन हुआ रहता तो अब तक 25% सीट भरी होती, लेकिन रिवाइज करके कुल सीट 1.56 लाख कर दी गई। ऐसे में 50% से अधिक सीट भर चुका है। अब यहाँ पे आगे की तरफ बताया गया कि कई अभ्यर्थियों को मतलब नामांकन वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। ये सभी चीजें यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। देखिए सबसे अधिक नामांकन किस में हुआ है, तो हिस्ट्री में, हिंदी में, जूलॉजी, कॉमर्स में सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है। अब यहां से इस अपडेट से आपको जानकारी मिल गया जितने भी विद्यार्थियों का किसी कारण से प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था तो उन सभी विद्यार्थियों का द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपका 21 को मतलब कल आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। इसके आधार पे 22 से लेकर 26 जुलाई तक आप नामांकन ले पाएंगे। अच्छा, जिन विद्यार्थियों का मान लीजिए किसी कारण से नामांकन वगैरह नहीं ले पाए हैं तो उनका नाम आएगा कि नहीं, तो इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया, आपको एक बार देखना है। लेकिन आपका नाम नहीं आने का चांस है क्योंकि द्वितीय मेरिट लिस्ट में वैसे विद्यार्थी का नाम आएगा जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। बाकी अगर नामांकन वगैरह आप नहीं करा पाए तो आपको घबराना नहीं, आगे स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप नामांकन वगैरह डायरेक्ट ले पाएंगे क्योंकि काफी सीट खाली रह जाता है। तो जैसे ही द्वितीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होगा, अगर सही विद्यार्थी का नाम आ जाता है इसमें तो तृतीय मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो तृतीय मेरिट लिस्ट भी जारी होगा और उसके बाद स्पॉट एडमिशन मतलब हर एक जगह सीट जारी होगा कि इस स्कूल कॉलेज में इस विषय से स्नातक करने का सीट इतना खाली है, तो वहां पे डायरेक्ट आप जाकर एडमिशन वगैरह ले पाएंगे। अब जैसे ही कल मेरिट लिस्ट आ गया तो आपको नाम देखना और जाकर नामांकन करा लेना है 22 से। तो नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट आपका, उसके साथ साथ CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है तो वो प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे आप EWS अप्लाई किए हैं SC ST OBC से तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। एडमिशन फी आपको लेकर जाना होगा, एडमिशन फी वगैरह तो आपको कॉलेज से ही पता करना पड़ता है। और या समझिए ना, हर एक विषय का लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में जो प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम लिखाया है तो उसका आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 3,000 से 4,000 के बीच में आपका फी वगैरह हर एक कॉलेज का हर एक विषय का अलग अलग लग रहा है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाकर और वैलिड एक ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड, ये सभी लेकर जाइएगा और जो जो मांगा जाएगा उसको देकर आपको एडमिशन करा लेना है। अब कैसे आप नाम देखेंगे तो ध्यान से सीख लीजिए। जैसे ही कल मेरिट लिस्ट आएगा तो क्या कीजिएगा कि अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम
टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा और अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और एडमिशन नामक कैटेगरी आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए बिहार यूनिवर्सिटी का सेकंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे डाउनलोड करने का पोस्ट है सबसे ऊपर। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर एक एक जानकारी इस तरह ओपन कर देगा। जैसे 21 को आने जा रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए डेट वगैरह सभी चीज़ अपडेट है, पूरा जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कब आएगा तो 21 के दिन, कब से कब तक नामांकन ले सकते हैं तो 22 से 26 तक, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना होगा नामांकन के लिए वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा और यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो जिस विषय का से आप अप्लाई किए होंगे उस विषय के सामने व्यू बटन पे क्लिक करके अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि आपका नाम वगैरह है कि नहीं। तो उस तरह देख लीजिएगा, यहाँ पे हर एक विषय का है, या डायरेक्ट सभी विषय का एक जगह देखना चाहते हैं तो लॉगिन करके देख सकते हैं। यहाँ से कट ऑफ लिस्ट वगैरह देख पाएंगे। अच्छा, और यहाँ से आप स्टूडेंट लॉगिन करके भी अपना देख सकते हैं आपका नाम वगैरह आया है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरा जानकारी है। तो जितने विद्यार्थियों का इंतजार था द्वितीय मेरिट लिस्ट आपका कल अर्थात कि 21 को आने जा रहा है, इसके आधार पर 22 से लेकर 26 तक नामांकन होगा। मेरिट लिस्ट में नाम देखने के लिए arcareerpoint सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी वाला जो पोस्ट है इसमें बिहार यूनिवर्सिटी का सेकंड मेरिट लिस्ट का, इस पे क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।